ऐसा नहीं है इनके पास ऑप्शन नहीं है, मैं बता दूं, 7 ऑफ कप्स आई है, इनके पास ऑप्शंस हैं, इनको ऑफर भी मिलते हैं, इनके पास ऑफर भी आते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कन्फेशंस, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, इनसे पाप हुआ है, कुछ गलत हुआ है और ये आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कोई सच ही आपके सामने रखना चाहते हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, बट माइंड में नेगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं। मतलब ये ऐसे डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। से लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। नंबर 1, नंबर 10, ओके। ए या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। आपके पर्सन जो है भाई साहब बड़ी चालू चीज है। ये हुआ मुझे क्लिक, ठीक है। क्या देखते हैं, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पता है, सॉरी, मुझे एक बात और क्लिक हुई जब मैंने ये कार्ड निकाला। मतलब मीठी गोली का मतलब जानते हो आप? कौन सी मीठी गोली? मेडिसिन की बात नहीं कर रही और ना मैं किसी टॉफी की बात कर रही हूँ। ये जो होती है ना, ये वाली जो गोली होती है, ये सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनको कुछ ज्यादा ही, जो समझदार होते हैं, जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है दुनियादारी का, है ना। तो उनको अच्छे से, उनके पास होती है ये गोली, और ये उनको पता होता है कब किसको देनी है, किस टाइम पे देनी है, ठीक है। भाई साहब मेडिसिन भी इतना जल्दी काम नहीं करती जितनी ये गोली करती है। आपके पर्सन मीठी गोली दे रहे हैं अपने घर वालों को। अभी मैं बताती हूँ कैसे। देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वो मुझे पहले ही लग गया था। ये जो है मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 1 वाला, ठीक है। ये मैनिपुलेशन का है, ठीक है। ये अपनी फैमिली को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब दो केस है, मैं बता देती हूँ, मतलब दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो ये है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। अगर ये मैरिड हैं तो ये इनके जो हस्बैंड है, इनकी जो वाइफ है, उनके साथ ये कहीं ना कहीं उनको बस इनको मीठा मीठा उनको बोल के उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये उनके सगे नहीं है भाई, क्या बोलूं मैं, यही बोलना पड़ेगा, ये उनके सगे नहीं है। दूसरा ये, अगर ये अनमैरिड हैं तो भी मैं बता दूं, अगर इनकी फैमिली इनकी मैरिज की बात कर रही है तो भी ये उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी ना किसी बात से उनको टाल रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, इनको करियर बनाना है, या इनको कोई गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, कुछ अलग ही इनको कुछ करना है, ओके। बट ये अपनी फैमिली की सुन नहीं रहे, अपनी फैमिली को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक चीज जो मुझे लगी अजीब, थोड़ी अजीब तो नहीं कहेंगे, सही है वैसे। जस्टिस का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने अनजाने में ये सही ही कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फैमिली हो सकता है इनसे भी बड़ी मैनिपुलेटर हो। जब गोडाउन में ही गड़बड़ हो, शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। तो हो सकता है इनकी फैमिली अभी तक इनको मैनिपुलेट कर रही थी, अब आपकी पर्सन, आपकी जो पार्टनर है वो उनको मैनिपुलेट कर रहा है। तो भाई, क्योंकि बैलेंस का कार्ड है ये, मतलब चीजें बैलेंस हो रही हैं, कर्मा बैलेंस हो रहा है। हो सकता है ये मैनिपुलेशन आपके पर्सन के साथ पहले इनकी फैमिली ने की हो, अब आपके पर्सन अपनी फैमिली को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आप कहाँ हो भाई इसमें? मैम, इनकी फैमिली और इनके बीच की बातें चल रही, हम किधर है? आप भी हो। आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो मैनिपुलेशन चल रही है ये क्यों चल रही है, क्यों? क्योंकि इनको आपकी तरफ आना है, तो भाई कुछ तो बहाना देना पड़ेगा ना। जस्ट इमेजिन, आपके पर्सन जो है, इनको आपके पर्सन पर अगर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप कहीं मैरिज कर लो या कुछ ऐसा, और इनका मन आपकी तरफ है जो कि एस ऑफ कप्स, ये आपको लेकर सीरियस है या इमोशनल है, तो ये कुछ तो बहाने करेंगे ना उधर, भले ही क्लैरिटी ना दे, बट कुछ तो बहाने होंगे इनकी तरफ से।
अच्छा देखो, मेरे गले का ये है, जैसे ही एसी ऑन होता है मेरा गला ऑफ हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि भाई एनी टाइम मैम को जुकाम रहती है, कोल्ड रहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा एनीवे देखिए, 4 नंबर 11 नवंबर एंड अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ये गोलियां मेरे को भी लानी पड़ेगी, मुझे भी किसी को देनी है अरे कभी भी जरूरत पड़ जाए भाई देखिए, चैरियट अगेन बैलेंस का कार्ड आ गया, बट ये बैलेंस के कार्ड कैसे इतने आ रहे हैं, मतलब चीजें बैलेंस, देखो जस्टिस का कार्ड भी बैलेंस को बताता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस को बता रहा है, चैरियट का कार्ड भी लिब्रा बैलेंस को बता रहा है, स्ट्रांगली लिब्रा कोई हो सकता है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, नंबर 6 नंबर 7 जून जुलाई, एंड एफ या जी किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए आपकी पर्सन बैलेंस करके चलना चाहते हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं ये किसी को तो कुछ तो मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। मुझे बार बार एक चीज आ रही है ध्यान में, देखो मैं बताती हूँ, मुझे बार बार ये आ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनसे ये कनेक्टेड फील करते हैं भाई, या तो ये उनको अपनी एक जिम्मेदारी मानते हैं कि भाई इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो उनको देखना पड़ेगा, तो ये उनको प्रोवाइड कर रहे हैं नो डाउट, और ये उनको प्रोवाइड करके फिर ये रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। मतलब ये कुछ ऐसा है, मैं बताती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सिचुएशन। ये कुछ ऐसा है जैसे घर में कोई कलेश मची हुई है, ठीक है, मम्मी हिसाब मांग रही है कि भाई मैंने तुमसे सब्जी मंगवाई थी, ऐसा ऐसा इतने की आई, आलू इतने की, ये धनिया तो फ्री में आता है, तो तुमने धनिया के पैसे तुम कैसे दे के आ गए, मतलब बताओ मुझे पूरा। अब ये बोल रहे हैं, उनको काम डाउन कर रहे हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं है, आजकल धनिया के भी पैसे देने लग गए हैं, ऐसे मतलब एकदम से उनको शांत कर रहे हैं, और ऊपर से मैसेज पे मैसेज आ रहा है आपका कि भाई आ रहे हो या नहीं, मैं वहां वेट कर रही हूँ, मैं वहां वेट कर रहा हूँ, ठीक है, बस स्टैंड पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो आपके पार्टनर क्या बोल रहा है, अरे रुको ठीक है, तुम ऐसा ऐसा है, हिसाब मैंने तुमको दे दिया, कोई बात नहीं, ये लो धनिया वाले पैसे मैंने ले लिए थे, वो भी तुम रखो, तुम धनिया छोड़ो, तुम नींबू के भी पैसे रखो, ऐसा रख के, मतलब समझो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इन्होंने अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया, उनको खुश कर दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको जल्दी लगी है आपकी तरफ आने की, तो ये उधर भी बैलेंस करके चल रहा है, इधर भी, तो ये फटाक से फिर आपको रिप्लाई कर रहे हैं कि भाई आया, मैं अभी आया, तो ये वो है, ठीक है। अब आपकी पर्सन इधर फैमिली में मैनेज कर रहे हैं, बट इनके माइंड में आप चल रहे हो, इनको आपकी तरफ आना है, बट ऐसे नहीं आना कि ये उनको छोड़ के या उनको डिसअपॉइंट करके आए अपनी फैमिली को, ये चाहे फिर इनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर इनके पेरेंट्स हो, क्योंकि इनकी एक जिम्मेदारी है ये, आप ये चीज मान के चलो, ये प्रोवाइडर है अपनी फैमिली के, ये प्रोवाइड करते हैं, इनके ऊपर इनकी फैमिली डिपेंड करती है, तो ये उस जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते, बट ये आपको भी नहीं छोड़ सकते। इसके पीछे का रीजन ये है 4 ऑफ कप्स, ऐसा नहीं है इनके पास ऑप्शन नहीं है, मैं बता दूं 7 ऑफ कप्स आ गया है, इनके पास ऑप्शंस हैं, इनको ऑफर भी मिलते हैं, ठीक है, इनके पास ऑफर भी आते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ये देखो एक इंसान जिसने अपने हाथों को फोल्ड करके रखा है, इनको कोई ऑफर कर रहा है, कब कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई लव ऑफर हो सकता है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इनका मन नहीं लग रहा लाइफ में, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, और ये एक रीजन है जहां पर ये बाकी ऑप्शंस को साइड में रख के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन लगता है तो आपके आ जाने से, ठीक है। नंबर 7, देखते हैं और क्या, तो भाई थोड़ा सा बैलेंस करके आ रहे हैं, अच्छा है ना समटाइम्स। 5 of Swords and Strength, 8-5 May August, EH लियो स्ट्रांगली, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 of Swords के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 of Swords के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 of Swords के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 of Swords के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
strength, strength, strength. देखिए इनको ऐसा लगता है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब मैं बता देती हूँ आपको, इन्होंने आपके साथ कुछ चीजें गलत की हैं, इनको अच्छे से पता है कि चीजों को बैलेंस भी करना है, आपके साथ जस्टिस करना है, लेकिन ये जस्टिस करते करते इनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ जाएंगे। मतलब ये कनेक्शन एफर्ट मांग रहा है, अभी आप एफर्ट मांग रहे हो इस रिश्ते में, आपको एफर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आपके साथ चीजें गलत हुई है, अभी आपने पूरा जैसे पूरी जिम्मेदारी आपने इन पर छोड़ दी है कि कनेक्शन बिगड़ा है तो तुम्हारी गलतियों की वजह से तो तुम ही सुधारोगे, तुम्ही को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप बेसिकली आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इनको बोल रहे हो ऐसा कमिटमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, नो नो, आप बोल नहीं रहे हो। ये ये आपको इतना स्ट्रांग देख रहे हैं ना, इतना स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अगर इन्होंने एफर्ट नहीं लगाए ना, मतलब जिस तरीके से इन्होंने इस कनेक्शन को बिगाड़ा है, अगर इस कनेक्शन को सुधारने के लिए अगर इन्होंने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए या आपको कुछ स्टेबल ऑफर नहीं किया, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करो। ये इनका है, ये इनका पर्सपेक्टिव है, ये इनका प्रॉब्लम है, आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखिए 5 ऑफ सॉर्ड, अब ये क्या कर रहे हैं मैं बताऊं भाई साहब, तैयारी तो आपको आपको भी मैनिपुलेट करने की है, ठीक है, आपको भी मीठी गोली देना चाहते हैं, हे राम। मेरे व्यूअर्स को मीठा पसंद ही नहीं है, स्पाइसी। यहाँ पर देखिए ये कुछ प्लान कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, ये थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्फिश होने का मतलब ये है कि इनको कैसे भी करके आपकी लाइफ में एंटर होना है, नो डाउट। अब वो कैसे भी हो, चाहे आपसे झूठ बोल के हो, ये तो गलत है ना, चाहे कैसे भी हो, इनको एट एनी कॉस्ट आपके साथ कनेक्शन में आना है। अब यहाँ पर जो चीज मुझे गलत लगी वो यही है कि कैसे भी क्या, मतलब क्या भाई, कैसे भी क्या, आओ तो भाई थोड़ा सा आओ उस हिसाब से कि सामने वाले को भी रिग्रेट ना हो, अरे फिर आ गया उसी एनर्जी में, सॉरी, फिर आ गया उसी एनर्जी में, ऐसा ना हो। ओके तो आपके पर्सन आ रहे हैं भाई, प्लान करके आ रहे हैं, और इनका प्लान देखो 5 ऑफ सॉर्ड है गाइस, ये एनर्जी आपको पता है ना, 5 ऑफ सॉर्ड इतना वो नहीं है, देखते हैं और क्या, और क्या। अभी यही बात चल रही थी कि इनको कैसे भी करके आपकी लाइफ में आना है, चाहे इनको झूठ बोलना पड़े, मैंने आपको ये बात कही थी ना, चाहे इनको झूठ बोलना पड़े, तो ये ऐसा हो सकता है। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ ना, एक मिनट। हाँ सॉरी, एक बार मैं ये कंफर्म कर लेती हूँ कि अभी मैसेज तो मुझे पिक हो गया, बट एक बार कंफर्मेशन ले ही लेते हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, मेरी जो इंट्यूशन कह रही है, इज इट राइट और रॉन्ग। देखिए अब मेरी बात सुनिए, अब चाहे ये प्रॉमिस को पूरा करे या ना करे, लेकिन ये अभी आपकी तरफ जो आएंगे वो एक प्रॉमिस लेके आ रहे हैं, और ये प्रॉमिस ऐसा है कि हमारी फैमिली होगी, हम दोनों भविष्य में साथ होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इमेजिनेशन, ये फ्यूचर का कार्ड है भाई, ये प्रेजेंट का नहीं है, ये फ्यूचर का है, ये फ्यूचर की इमेजिनेशन को बताता है, एक प्रॉमिस को बताता है, एक होप को बताता है, एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहा है एक इंसान। सो यस, ये ऑफर करेंगे। देखिए नाइट ऑफ कप, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, इमोशंस के साथ ये आपको एक प्रॉमिस देने आ रहे हैं, एक होप देने आ रहे हैं, एक फैमिली का एक सपना देने आ रहे हैं कि हमारी भी फैमिली होगी, भले ही ये प्रॉमिस पूरा कर पाए या नहीं,
देखिए वो अलग बात है, अगेन मैं बता दूं वो एक्शन पे डिपेंड करता है, आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है। आई एम सो सॉरी, आज मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, तो आप लोग दे दीजिएगा मेरा साथ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई। वैसे समझ में तो आ ही रहा है ना। सो यस, आपके पर्सन आ रहे हैं आपको कुछ भविष्य में एक हैप्पी फैमिली देने का प्रॉमिस, और भले ही चाहे ये प्रॉमिस इनसे पूरा हो या ना हो, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड, नंबर 6, जून का महीना, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड, देखो भाई ये इंसान डरा हुआ है, ये आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए ये हो सकता है भविष्य में आपको एक सपना दे कि मतलब क्या पता आप उस चक्कर में इन पे विश्वास करो या आप रुक जाओ इनकी लाइफ में। विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनके अंदर की इनसिक्योरिटीज, इनके फियर इनसे ऐसा करवा रहे हैं, मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा फियर है, और स्पेसिफिकली फियर ऑफ लूजिंग यू। आपको लूज करने का, आपको खो देने का डर ज्यादा हैवी है इनके ऊपर, और ये इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कहीं छोड़ के ना मैंने ये कहा ना, दे डोंट वांट टू लूज यू गाइस। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स इनकी इनसिक्योरिटीज आपको ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं हो, आपको ये नहीं जाने दे सकते अपनी लाइफ से, और ये डर इनको इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, जहां ये आपसे प्रॉमिस भी करेंगे कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए ये आपको देंगे भविष्य में, आप उन पर ट्रस्ट करो। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे ट्रस्ट करना चाहिए मैम नहीं करना चाहिए, तो वो तो 5 ऑफ सॉर्ड से मुझे पता लग गया, फिर भी मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। मेरे व्यूवर्स को इन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, एज अ गाइडेंस। हे राम जी, मेरे व्यूवर्स को इन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? ओनली 1 कार्ड, नंबर 1, नंबर 2, जल्दी से एक नंबर चूज करो। नंबर 1 वालों के लिए, क्या नंबर 1 वालों को अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए? नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, मैं दिखाऊंगी नहीं अभी, ठीक है। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, क्या इनको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए? हाँ, जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया, क्या आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए? नाइन ऑफ सॉर्ड, आप रिग्रेट कर सकते हो भविष्य में। मैं तो बस ये कहूंगी, देखिए आने दीजिए, एफर्ट लगाने दीजिए, ज्यादा होप मत रखना, बस इतना कहूंगी मैं, ज्यादा होप मत रखना, ज्यादा मतलब सपने मत देखने लग जाना, क्योंकि मुझे देखो ये हो सकता है कि देखो अगेन ये फीलिंग है, अरे ये फीलिंग है, जरूरी नहीं है इनमें इतनी, क्या पता भविष्य में इतनी हिम्मत ही ना हो, मतलब ये आपको सिर्फ एक सपना दिखा दे। तो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, आप इस इंसान को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। भाई कोई भी आके, चलो एक बार पार्टनर को साइड में करते हैं, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर होता है, आपको सपने दिखाएगा, सपने देखने लग जाओगे आप, और फिर भूल जाओगे, आप अपने काम को भूल जाओगे, सब आप उन पर डिपेंड कर जाओगे, अरे उसने बोला है तो ये नहीं। थोड़ा सा इतना आप स्ट्रांग रहना, चाहे कोई आपको कितना बड़ा भी सपना दिखाए, रियलिटी देखो, ठीक है। सपनों में तो रहना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बस आपके लिए ये कहा जा रहा है कि ब्लाइंडली फेथ मत करना, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना इनसे, क्योंकि हो सकता है कि देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते, चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि 5 ऑफ सॉर्ड है ना, हो सकता है कि थोड़ा हर्ट कर देंगे आपको। ओके, जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, भाई दोनों ही मत करो। 5 ऑफ कप्स लॉस्ट की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही नेगेटिव कार्ड है, मैं दोनों के लिए कहूंगी। मेरे व्यूवर्स ज्यादा उम्मीद मत रखना, भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फिर थोड़ा रिग्रेट हो सकता है, दोनों ही रिग्रेट के कार्ड है भाई, क्यों मैंने इस इंसान पर ट्रस्ट किया इतना। तो बस इतना ट्रस्ट करो कि भविष्य में आपको रिग्रेट ना हो, बस मैं इतना ही कहूंगी। आप आगे, आप समझदार हैं, मुझे लगा
पिक अ कार्ड रीडिंग रखते हैं, हो सकता है देखिए जनरल रीडिंग है ना, कुछ मेरे व्यूअर्स को ट्रस्ट रखना चाहिए, कुछ को नहीं, बट यहाँ पर तो आप सभी के लिए यही है कि ट्रस्ट मत रखना इतना, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। देखो ट्रस्ट करो अच्छी बात है, बिना ट्रस्ट के तो रिश्ता होता ही नहीं है, बट एक होता है ना ब्लाइंडली ट्रस्ट। हाँ बोल दिया, जैसे भगवान ने बोल दिया, इसने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया, इसने बोला है ये करेगा करेगी तो करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। वो भी इंसान है, उसकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती है या फिर सिचुएशन ऐसी हो सकती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ज्यादा सपने में ना रहें, थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के रखना, ठीक है। ओके, दूसरी डेक से देखते हैं। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज। देखिए स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, यहाँ पर पहली बात ये फैमिली का कार्ड है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ना कि या तो ये फैमिली में, अपनी फैमिली में प्रोवाइडर हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, और यस ये अपनी फैमिली को चूज कर रहे हैं, ठीक है। फेथ, होपिंग, बट ये आपकी तरफ से भी होप रखे हुए इस कनेक्शन में, इन्होंने आपकी तरफ से भी होप लोग नहीं की है, और ये अपने फैमिली को भी देख रहे हैं भाई। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आए, नॉट पॉसिबल करंट टाइम में। नेगेटिव माइंड, ओके, कन्फेशंस, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, इनसे पाप हुआ है, कुछ गलत हुआ है, और ये आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कोई सच ही आपके सामने रखना चाहते हैं, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, बट माइंड में नेगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं। मतलब ये ऐसे डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि ये सच जानने के बाद आप इनको छोड़ दो या कुछ ऐसा। अभी मेरे व्यूअर्स के माइंड में एक ही बात क्लिक हो रही है कि ये क्या सच है, देखते हैं, चेक करते हैं इनका माइंड जो है वो इतना नेगेटिव क्यों है भाई। ये क्या कन्फेस करना चाहते हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या सच है जो ये मेरे व्यूअर्स से हाइड किए हुए हैं, बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कन्फेशन है इनकी तरफ से। जय सिया राम, क्या कन्फेशन है। टेन ऑफ पेंटिकल्स फिर आ गया, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड। ओके, तो आपके पर्सन जो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं, इनका कन्फेशन सिर्फ इतना है कि इन्होंने ये अपने फैमिली के टुवर्ड्स हमेशा कमिटेड रहे हैं। एक पॉइंट पे आके इन्होंने आपको भले ही बैक स्टेप किया, आपको इस एनर्जी में रखा, ठीक है, आपको इन्होंने एक वक्त पर छोड़ दिया अपने हाल पर, और ये अपनी फैमिली के टुवर्ड्स कमिटेड हो गए। अपनी फैमिली में ये इतने ज्यादा इन्वेस्टेड थे, और ये तब की बात हो रही है जब आप इनके रिश्ते में थे। मैं तब की बात नहीं कर रही जब आप इनके रिश्ते में आए नहीं थे, नहीं, आपके इनकी लाइफ में आने के बाद भी ये जो पर्सन है ये अपनी फैमिली को लेकर ज्यादा ही कंसर्न थे। कंसर्न भी नहीं कहेंगे, मतलब कुछ ज्यादा ही पगला रहे थे, मतलब मेरी फैमिली मेरी फैमिली 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 करते रहते थे, और ये हमेशा से कमिटेड थे। और कुछ तो ऐसा भी है जो आपसे हिडन है, ये अपनी फैमिली को कुछ बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम ये आपको बोल रहे थे कि मैं मजबूर हूँ, जबकि चीजें इनके हाथ में थी। मतलब ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आप खुद सोचिए, आपको पता लग जाएगा ये कौन सी सिचुएशन है, आप रिलेट कर पाएंगे। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर इन्होंने आपको अपनी मजबूरी दिखाई कि देखो मैं मजबूर हूं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ये है प्रॉब्लम, इतनी लिमिट है, ऐसा ये है। बट ट्रस्ट मी, उस टाइम सारी चीजें इस इंसान के अंडर कंट्रोल थी। ये इंसान चाहता तो उस टाइम वो एक्शन ले सकता था, बट इस इंसान ने नहीं लिया। इस इंसान ने अपनी फैमिली को आगे कर लिया, या यूं कह लीजिए, तभी मैं बोल रही थी बड़ी चालू चीज है, ये फैमिली को लेके आ गए बीच में, जबकि फैमिली को कोई इश्यू नहीं था। उस टाइम की बात कर रही हूँ, और इस बात का रिग्रेट इनको होता है, अब वर्तमान समय में हो रहा है। सो यस, जो ये कन्फेशन है वो यही है कि उस टाइम इन्होंने या तो आपसे झूठ बोला, या इन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा माइंड गेम खेला जो मतलब नहीं खेलना चाहिए था।
ठीक है, बट माइंड में ये अभी करंट टाइम में माइंड में ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि अगर ये सच आपको ये बताते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने कन्फेस कर भी दिया हिम्मत जुटा के, तो अब इनके मन में ये डर है कि कहीं आप इनको मतलब छोड़ ना दो हमेशा के लिए, ये जानने के बाद कि भाई ठीक है तो तुम जाओ उधर ही। तभी वो इनसिक्योरिटीज ज्यादा थी, मैंने कहा ना फियर है, आपको खोने का डर बहुत ज्यादा है। देखिए ब्लॉक्ड इमोशंस, अभी भी इनके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, अभी भी ये खुद को रोक रहे हैं, अभी भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी ऐसा है कि कंप्लीटली ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं। बट यस सेकेंड चांस, इनको सेकेंड चांस चाहिए, ये अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, ये ओपन अप होने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बट ये हिम्मत जुटा रहे हैं, ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं कि अपन ये वो जो इनको कन्फेस करना है, ठीक है, अपने जुर्म जो इनको कबूल करने हैं वो करना चाह रहे हैं। बट उसके लिए आपको भी पता है कि देखो, हाँ, अब कन्फेशन के लिए अपनी हिम्मत होना बहुत जरूरी है, कन्फेशन ऐसे ही नहीं होता, ठीक है, पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ आप गलत हो, आपने यहाँ गलती की है, उसके बाद सामने वाले के सामने आपको एक्सेप्ट करना होता है। डिस्टेंस सेपरेशन, यस, इस डिस्टेंस ने, सेपरेशन ने इस इंसान को इतना तो बता दिया कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, दैट्स व्हाई भाई ये सेकंड चांस चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारने के लिए सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके बिना रह के देखा है, देख लिया है, नहीं कट रही इनकी लाइफ, ऑप्शंस बहुत है लाइफ में, कुछ लोग भी हैं जो उनको अप्रोच करना चाहते हैं, बट आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा उन लोगों में। कुछ मैसेज देख लेते हैं, सॉन्ग भी आ जाएंगे, सॉन्ग आया नहीं है वैसे, मैसेज ही है, कोई बात नहीं, एक सॉन्ग, सॉन्ग प्लीज, उसमें अगर मैसेज आ गए तो ले लेंगे, नहीं भाई ये मैसेज ही आ रहे हैं, मैं नहीं ले रही इतने मैसेज, सॉन्ग प्लीज, सॉन्ग 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 सॉन्ग, ओ आ गया, छुपा रुस्तम भी है पहले इसी मैसेज को लेंगे ये सीक्रेट है भाई, आप मेरे सपनों में आते हैं तभी मेरे व्यूवर्स को सपने दिखाने के बारे में सोच रहे हैं, आजकल आप इनके सपनों में आ रहे हो भाई, ठीक है। सॉन्ग है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कौन सी मूवी है वो ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम है, देखिए आज तक मुझे इस मूवी का नाम मतलब ऐसे मुझे पता है लेकिन वो ध्यान नहीं रहता जब जब मैं ये सॉन्ग, मतलब सॉन्ग है मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, हर गम संग, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए, हंसना मत, मुझको बस तुझसे कहना जी, है ना, कन्फेशन, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आपको डेडिकेट कर रहे हैं, जरूर सुनना। मैसेज है, आई वेयर फेक मास्क, ये फेक मास्क वेयर करके चलते हैं, ये अपना असली चेहरा नहीं दिखाते हैं आपको, जबकि मेरे व्यूअर्स ने इनका असली चेहरा देखा है, ये रिश्ता बहुत अटूट है, ओके, इनको ऐसा लगता है ये रिश्ता नहीं टूटेगा चाहे कितना भी डिस्टेंस आ जाए आप दोनों बीच, देखिए इट्स रियली वाज मी नॉट यू बट आई ब्लेम्ड यू, ये यही था, ये कन्फेशन, मतलब हो सकता है कि उस टाइम इन्होंने उल्टा आप पर ही ब्लेम कर दिया, वाह वाह वाह, उल्टा चोर पुलिस को डांटे, भाई पुलिस पे चढ़ गया खर्चा पानी लेके, पुलिस को ही समझाने लग गया, लो एडवोकेट थे क्या, वापस आ जाओ प्लीज, अभी बोल रहे हैं वापस आ जाओ आप इनकी लाइफ में, शायद यही हमारी किस्मत में, क्या भाई क्या है किस्मत, मेरे को गुस्सा आता है जब जब आपके हाथ में बात नहीं होती तो किस्मत पे छोड़ देते, क्या बात हुई है, हमारी किस्मत में यही है, ये बोल, ऐसा क्यों नहीं बोलते, तुम खुद डरपोक हो, तुम में हिम्मत नहीं है, किस्मत को ला रहे हो बीच में, विश्वास नहीं हो रहा, किस पर, किस पर विश्वास नहीं हो रहा है,
कि मैं इतनी हरकतें भी कर सकता हूँ ऐसी। 000 कम्युनिकेशन, ठीक है। सो कम्युनिकेट करने आ रहे हैं, नई शुरुआत करने आ रहे हैं। ब्रदर इश्यूज, किसी का भाई है जो जिसको प्रॉब्लम है आपसे, ठीक है, या फिर ये ब्रदर का इश्यू आपकी तरफ से है। कमिटमेंट, ओके, कमिटमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए भाई, इस मैसेज को क्लैरिफाई कीजिए। कमिटमेंट से बच रहे हैं, कमिटमेंट। कैन वी जस्ट लीव ऑल द ड्रामा इन द पास्ट? ओके, ये बोल रहा है ये कमिटमेंट फोबिया का है, मैंने इसको क्लैरिफाई किया है। ये बोल रहे हैं कि क्या भाई पास्ट में भी कमिटमेंट कमिटमेंट कर रहे थे आप, है ना? तो ये बोल रहे हैं कि ये कमिटमेंट से रिलेटेड बातें क्या पास्ट में नहीं छोड़ सकते हम? क्या ऐसे शुरुआत नहीं कर सकते प्यार के साथ? म्यूचुअल फ्रेंड, ये कुछ म्यूचुअल फ्रेंड हैं जो इनको हो सकता है बिन मांगे मुफ्त मुफ्त में एडवाइस दी जा रही है। यू आर माई ड्रीम, ओके, ये सिर्फ आपको सपनों में ही नहीं देखते हैं, ये आप इनका ड्रीम हो बेसिकली। आई एम वरीड अबाउट यू, इनको आपकी चिंता होती है, इनको आपकी परवाह है, भले ही दिखाते नहीं है। देर रात तक जागते रहते हैं, नाइट की ड्यूटी होगी भाई इनकी, जो भी ये काम करते हैं। अब ये क्या बात हुई, आप उसको उससे कनेक्ट कर रहे हो कि तुमको पता है, जस्ट इमेजिन इनका कोई ऐसा काम है जहां पर इनकी नाइट की ड्यूटी है और मॉर्निंग में ये बोल रहे हैं आपको, लेट नाइट तक, मतलब लेट मॉर्निंग तक सो रहे हैं और फिर आपको बोल रहा है तुमको पता है पूरी रात में नहीं सोया। आप खुश हो जाते हो, मेरे बारे में सोच रहे थे, और ये मन ही मन सोच रहे हैं अरे मेरी ड्यूटी थी। लेकिन ये आपको क्या बोलेंगे, हाँ तुम्हारे बारे में मुझे इतनी परवाह है ना, तुम्हारी मैं क्या ही बताऊंगा। आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ए फ्यूचर। करंट टाइम में ये बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, फोकस इनका है अपने करियर पर, क्योंकि ये खुद को स्टेबल करना चाहते हैं ताकि इनका फ्यूचर स्टेबल हो आपके साथ। रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं, ओके। समटाइम्स इनको रोना आता है, क्यों रोना आता है भाई? अपने वीकनेस पे या मेरे व्यूअर्स की यादों में? ब्लेसिंग्स, इस कनेक्शन में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ठीक है, ओके। आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ओके। इनको रोना इसलिए भी आता है समटाइम्स, इनको आपकी कुछ बातें याद आती हैं तो इनके आंखें नम पड़ जाती हैं। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, पास में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें इनको कही थी, हमने धोखा नहीं दिया आपको, ओके। ये कोई सिचुएशन है जिसको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि देखो उस सिचुएशन में कुछ ऐसा ऐसा सीन था और मैंने तुमको धोखा नहीं दिया था। मे बी कोई मिसकंसेप्शन रहा आपका पास में, उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, ओके। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, ठीक है। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। सबसे पहले है हर किसी के चरण स्पर्श ना करें, ओके। घर में मेहमान आ गए, पिताजी ने कहा बेटा पैर छुओ, और आप लग गए पैर छूने। भाई सामने वाले की एनर्जी क्या है सामने वाले को बिना जाने, मतलब नहीं, हर किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। मैं सच्ची बताऊं, मेरे पेरेंट्स जो है ना वो भी मुझसे चरण स्पर्श नहीं करवाते, क्योंकि देखिए करवाना भी नहीं चाहिए कन्या से तो वैसे भी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा, अब मैं क्या ही बोलूं, ये थोड़ा कल्चर से भी रिलेटेड हो सकता है, तो इसलिए मैं इतना नहीं कर रही इस बात को। बट मैं बस सिर्फ इतना कहूंगी कि आप जिस किसी भी के भी चरण स्पर्श करें, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए सामने वाले का इंटेंशन क्या है, उनकी एनर्जी कैसी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर और देखिए चरण जब स्पर्श करते हैं सामने वाला आपके सर पे हाथ भी रखता है समटाइम्स, तो हर किसी को अपना अपने बालों को भी नहीं आपको टच करने देना है, अपने हेड को नहीं टच करने देना है, तो वो बहुत से रीजन हो जाते हैं, तो हर किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ते रहना है। खुद पर विश्वास हो सकता है एक पल के लिए थोड़ा सा डगमगा जाए, खुद पर ट्रस्ट ना हो, बट यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना, वो संभाल लेंगे। जहाँ जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, जो आपके समझ में नहीं आ रही है, यूनिवर्स उसको संभाल लेंगे।
आपका तेज बढ़ रहा है। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हो, आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में देवदूत हर पग पर आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो भी जर्नी है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, जो भी जर्नी है, उसमें एंजल्स कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है। जहां भी आप गलत रास्ते को जाने को होंगे, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली ले आएंगे सही ट्रैक पे। ठीक है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके साथ है, वो आपको हर घड़ी देखते रहते हैं। सकारात्मक सोचे वही आकर्षित होगा। आपके लिए एक वार्निंग है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही ज्यादा अट्रैक्ट होगी। सो मेक श्योर आपके थॉट्स इतने पॉजिटिव होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। कार्मिक चक्र अब टूटने वाला है। या देखिए, अगर कोई कार्मिक साइकिल था आपका, किसी के साथ भी आपका कर्मा का कोई साइकिल था, तो वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, आप किसी कार्मिक फेज से बाहर निकल रहे हो, किसी कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकल रहे हो। कोई तो कार्मिक साइकिल है जो ब्रेक हो रहा है। आप निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, जब आप इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ की स्पीड बढ़ गई है। मतलब जहां आप इतने ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे बट आउटकम आपके फेवर में नहीं हो रहा था, जैसे ही आप इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करोगे, जैसे स्पीड पकड़ लोगे आप, आपकी ग्रोथ बहुत स्पीड से बढ़ेगी। देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक मशीन होती है, उसको जंग लग जाता है ना, फिर भी हम उसको चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, तो कितना हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा होता है उस मशीन को चलाने में। आप किसी भी मशीन को ले सकते हैं। ठीक है, और जब उसकी हम मरम्मत करवा लेते हैं या उसको थोड़ा सा सर्विस करवा लेते हैं उसकी, तो फिर वो कितना स्मूथली वर्क करती है और कितना जल्दी चलती है। तो वही चीज है। तो हमने क्या किया, उस जो जंग लगा हुआ था, जो भी चीज जो नेगेटिव थी, जैसे ये कार्मिक आपका चक्कर था, नेगेटिव नेगेटिव लोगों के साथ हो सकता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, तो आप वहां से निकले हो, आपने उसको रिमूव किया है, तो लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी आपकी। होप आप समझे हो। और स्वयं को सुरक्षित कीजिए, कोई आप पर गलत क्रिया कर रहा है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ब्लैक मैजिक के थोड़े से चांसेस लग रहे हैं, आपके ऊपर कोई गलत क्रिया करवा रहा है। तो यहाँ पर हम जो आपके साथ गलत क्रिया करवा रहे हैं आपके ऊपर, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका तो भगवान जी करेंगे। ठीक है, लेकिन हम खुद को एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है कि सामने वाला आपको मारने आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि हिंसा नहीं करनी है, आपको सामने वाले को नहीं मारना है, बट आप खुद को प्रोटेक्ट तो कर सकते हो ना। मतलब अगर सामने वाला मारने आ रहा है तो मैं भागने के लिए नहीं कह रही, कुछ उठाओ, कुछ ऐसा उठाओ, सामने वाले के हाथ में अगर एक छोटा सा पत्थर है तो ईंट उठाओ और खड़े हो जाओ। वो मारने आ रहा है, आप उसको मार भी नहीं रहे हो, बट उसने देखा कि आपने प्रोटेक्शन की हुई अपनी, आपके हाथ में उससे भी 10 गुना भारी वजन है, और आप वाला गिरेगा ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाएगा। तो वो क्या क्या हुई, एक प्रोटेक्शन होगी, जहां पर आपने सामने वाले को आ, मारा भी नहीं और सामने वाला कुछ कर भी नहीं पाया आपका। तो कुछ ऐसा, तो आपको ऐसा करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप सामने वाले का इलाज कर दो फिर, ठीक है, ऐसा तो कभी भी मत सोचना। पता नहीं, मेरे माइंड में अगर थॉट आया तो मैं आपको बता दूं, कुछ मेरे व्यूअर्स का हो सकता है कभी कभी आपके साथ इतना गलत होता है कि कभी कभी मन करता है, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हमारे अंदर ही है। कभी कभी इतना, कहते हैं ना, भगवान शैतान अपन हमारे अंदर ही है। कभी कभी शैतान इतना हावी हो जाता है तो वो कहता है कि उसने तेरे साथ ब्लैक मैजिक करवाया तेरे ऊपर, ठीक है, किसी किसी बाबा से, किसी से भी, तो अच्छा खासा उससे भी बड़े बाबा के पास जा और उसका कर दे काम तमाम, उसके पूरे घर का, उसके पूरे वंश का कर दे। ये है ना। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। 1% दिमाग में अगर ये आए ना, तो भगवान जी का नाम जपने लग जाना। ठीक है, आपके ये जो डीमन है आपके अंदर का, वो जब अगर जागृत हो तो उसको वहीं खत्म कर देना। आपको सिर्फ खुद की प्रोटेक्शन रखनी है, उन लोगों का इलाज यूनिवर्स को पता है कैसे करना है। ठीक है, तो विश्वास रखो और खुद को प्रोटेक्ट रखो, ये बहुत जरूरी है। ऑलराइट, हाँ, सो ये तो थी आपकी रीडिंग। ओके, कुछ एक दो बातें इंपॉर्टेंट मैं आपसे कर लेती हूँ। पहला तो ये
कि अगर आप टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टैरो कोर्स अवेलेबल करवा दूंगी। और सेकंड ये कि अगर आपको मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, चाहे वो वॉचेस हों, चाहे वो शूज हों, चाहे वो क्लोथ्स हों, चाहे बच्चों के हों, चाहे जेंट्स के हों, जिनके भी, तो मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक उनकी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छे जेन्युइन प्रोडक्ट्स रखते हैं वो। ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।